हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है अशोक और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है एक क्रुशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो अकेले रहते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने टाइटल में भी देखा होगा कि जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा काफ़ी लोगों से कि जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आज इसी चीज़ का जो है हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब जो अकेले लोग जो अकेले रहते हैं क्या वो वाकई में पावरफुल होते हैं, या फिर मतलब जैसे एक माइंड में हमारा एक परसेप्शन रहता है कि ये लोग अकेले रहते हैं तो ये कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमने तो कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं। इस तरीके से हमारे माइंड में थिंकिंग चलती है। तो क्या ये लोग मतलब वाकई में पावरफुल होते हैं, या फिर एक दुनिया से अनजान और बिल्कुल ही अजनबी रहते हैं। तो इन्हें एक ऐसे कैटेगरी भी होती है जिन्हें मतलब जो अलग तो रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, लेकिन उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है और उनको दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होती है, ना किसी चीज का वो अपडेट लेते हैं। तो पहला तो या तो पूरी तरीके से जो है वीक पर्सन होते हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही उनको कोई जानकारी है, ना किसी चीज का अपडेट है। तो पहले तो एक ऐसे पर्सन हो गए, ओके। और दूसरे जो पर्सन रहते हैं वो ऐसे पर्सन रहते हैं जो अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने आप में एक माइंडसेट बना रहे होते हैं, अब माइंड में तरह तरह की चीजें वो चला रहे होते हैं। तो ये लोग मतलब अकेले क्यों होते हैं और क्यों अकेले हो जाते हैं और अकेले होकर अपने आप को बिल्ड करने की जो प्रिपरेशन है ये करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसी चीज को जो है ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ओके। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है जब भी जैसे हर किसी का बचपन स्टार्ट होता है और जैसे बचपन से ही हमारे माइंड में एक कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम्हें जो है समाज के साथ में रहना है, स्कूल कॉलेज में सबके साथ रहना है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब हम बचपन से ही चीजों को हम देखते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं और स्कूल कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है कि सभी को साथ में रहना है। एक ही तरह के जो डिसीजन है वो हमें बनाने हैं कि अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट लिया है, जैसे स्कूल में हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना कि हमें पीसीएम मैथ साइंस लेना है या फिर जो है हमें बायोलॉजी लेना है, तो इस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं। तो होता क्या है कि हम जो है जो पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है हम पे वो रहता है कि हमारा जो डिसीजन है हमारा खुद का डिसीजन नहीं होता है, वो किसी और का डिसीजन होता है जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि जिस चीज में हमारी रुचि नहीं होती है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चीज भी हमें मजबूरन करनी होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग भी कर रहे हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यही डिसीजन लेना है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है। और पता ना होने की वजह से हम ऐसे काम को करने लग जाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि मतलब सभी के साथ में मेरा जो मेन डिसीजन है वो तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, मेरा डिसीजन कोई और ले रहा है या मैं किसी और को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने वीडियो में मैं क्या समझाता हूँ कि जो आप ही अपनी लाइफ के हीरो हो, कोई और दूसरा नहीं है। तो जो ये पर्सन है वो क्या सोचता है कि यार मैं हमेशा दूसरों के फैसले पर चलता हूँ, दूसरों के डिसीजन पर चलता हूँ, मेरा अपना तो खुद का कुछ है ही नहीं, कुछ आइडेंटिटी है ही नहीं। मैं तो मतलब इसी तरीके से जॉब करूंगा या फिर प्रिपरेशन करूंगा, हार्ड फॉलोअर जो बाकी लोग दूसरों को फॉलो करके बने हुए हैं, मैं उन्हीं की तरह बन जाऊंगा और एक दिन जो है मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। इस तरीके से एक पहला थॉट तो ये आता है, ठीक है। और दूसरा थॉट ये आता है कि अगर बहुत सारे लोग क्या है कि दूसरे लोगों से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अनकंफर्टेबल ऐसा कि उनके पास काफी ज्यादा मतलब टैलेंट्स होते हैं और स्किल्स होते हैं, लेकिन उनको दुनियादारी से कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में होता क्या है कि उनको लोगों के साथ रहना पड़ता है, सबके साथ हंसना मिलना पड़ता है, तो उन्हें ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है ये चीज, ओके। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बिल्ड करें, लेकिन उनके जो साथ में जो पर्सन है, जो उनके जो फ्रेंड्स हैं एंड फैमिली है, उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है कि जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो मैं मतलब इनके साथ रहूं ना, मैं अकेले ही रह लूं। और अकेले ही, क्योंकि उनके माइंड में फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर जो है बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही होती हैं। तो वो सोचते हैं कि यार मैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए सोचता हूँ, और जो मेरे साथ जो मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो तो ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं जिसकी वजह से मैं मतलब अपने आप पे फोकस कर पाऊं।
तो इस तरह से 2-3 चीजें रहती हैं, मतलब बाकी की चीजें और भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है 1 से 2 पॉइंट्स समझना जरूरी है, जो कि रूट बोलते हैं ना, जड़ है कि जो अकेले रहता है पर्सन वो स्ट्रांग पावरफुल क्यों होता है, इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने समझाए कि जो पहला तो होता है कि अपना सेल्फ खुद का डिसीजन बनाने के लिए वो एक फैसला लेता है कि मैं अकेले ही चलूंगा, अकेले ही अपना जो एम्पायर है, अकेले ही अपना जो भी बिल्ड करना है वो सब बिल्ड करूंगा, अपनी फिजिक्स बिल्ड करूंगा, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में लेकर आऊंगा, अपनी और भी चीजें जो है बिल्ड करूंगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि अपना जो नेगेटिव लोग हैं उनसे वो अपने आप को दूर कर लेते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जब वो अकेले हो जाते हैं तो अकेले मतलब वो सारी सिचुएशन देख चुके होते हैं, अब यहाँ पे वो अपने आप को फोकस पूरी तरीके से अपने आप पर फोकस करते हैं और अपने आप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे अपने आप से बिल्ड करते हैं और जब वो कुछ समय बाद बाहर आते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें सरप्राइज होता है लोगों को कि ये बंदा जो है अकेला अकेला रह रहा था, इससे पहले तो जो है ना इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, ना इसने कुछ प्रिपरेशन की थी, ना है इसके अंदर कुछ कोई स्किल थी। लेकिन जब वो गायब होने के बाद, जब वो अकेले उसने खुद को बिल्ड किया और जब लोगों के सामने आया, तब उसने सबको हैरान कर दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने थंबनेल टाइटल में बोला था कि जो अकेले रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो इस रीजन से पावरफुल होते हैं। और इसका पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने दिया कि क्यों वो लोग जो है पावरफुल होते हैं और अपने आप को बिल्ड करके कैसे मतलब अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। ओके, तो आई होप की चीजें आपको काफी सारी क्लियर हुई होगी। और अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।